नमस्कार, मैं हूं ललिता। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। 4 दिनों तक मनाई जाने वाली छठ पूजा का समापन आज यानी 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न हो गया। इस साल छठ की शुरुआत 8 नवंबर को नहाय खाए से हुई। 9 नवंबर को खरना मनाया गया। 10 नवंबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महापर्व का समापन हुआ। प्रदेश भर में इस पर्व को लोगों द्वारा बड़ी धूमधाम और आतिशबाजी से मनाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहा। छठ महापर्व पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना काल के बाद पहली बार हो रहे इस आयोजन के चलते लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भगवान सूर्य की पूजा करने महादेव घाट स्थित छठ घाट में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके अलावा खमतराई घाट, भनपुरी तालाब घाट समेत राजधानी के अन्य घाटों पर व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से सभी मनोकामना पूरी होती है। इसी के साथ इस महापर्व का भी समापन हो गया। छठ उपास का बहू बेटा सब पास है, हम लोग उपास हैं और छठ करते हैं अच्छा से। क्यों होता है ये पूजा का? बहुत उत्तम है। छठ ना अपने बाल बच्चे के लिए पूरा परिवार के लिए रहते हैं, इसलिए छठ माई के हम लोग व्रत करते चले आए। इसमें सूर्य देव की पूजा के साथ साथ किन किन भगवानों की भी और पूजा की जाती है? ना सूरज भगवान के, छठ माई के सूरज भगवान के करते हैं। जब तक सूरज भगवान उगेंगे नहीं तब तक हम लोग अर्घ नहीं लेते हैं। डूबते और उगते लेते हैं सूरज भगवान। ऐसे ही तमाम जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।